कभी कभी महाविद्यालयों में सामूहिक नकलें भी हो, लेकिन मेरे महाविद्यालय के बच्चों को यूएफएम किया गया, यह मैं स्वीकारने में सक्षम नहीं। प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं रिपोर्टर राहुल आंधी आपके साथ अभी हम मौजूद हैं बिंदकी कोनपर रोड के अभय प्रताप सिंह डिग्री कॉलेज पर। यहाँ हम इसलिए बात करने आए हुए हैं, वाइस प्रिंसिपल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चूँकि प्रिंसिपल सर यहाँ पर है नहीं है, विनय शुक्ला जी। और विनय शुक्ला जी, एक यूएफएम का मामला है और आपके जो विद्यालय के छात्राएँ और छात्र हैं वो तहसील परिसर में आज काफ़ी बड़ी मात्रा में देखने को मिले। तो कितने छात्र हैं, क्या है पूरा मामला, किन कारणों की वजह से वह लोग भटक रहे हैं? हमारे महाविद्यालय के लगभग 100 छात्रों को बीएससी 5th सेमेस्टर के बॉटनी के प्रथम पेपर में विश्वविद्यालय द्वारा यूएफएम किया गया है। छात्र हमारे पास जब आए तो हमने उनको बताया कि अभी यूएफएम का मामला विश्वविद्यालय स्तर से बात नहीं हो पाई है। यूएफएम क्यों किया गया है, अभी तक महाविद्यालय को किसी तरह की कोई सूचना नहीं है। यूएफएम क्यों हुआ, ये मैं खुद भी संदेहास्पद बात है, क्योंकि सब कुछ संभव है। सूर्य पश्चिम से निकल सकता है, ये तो संभव है, लेकिन मेरे महाविद्यालय के छात्रों को यूएफएम किया गया, किन वजहों से किया गया, यह मैं खुद भी संदेह में हूं कि क्या ऐसी वजहें रहीं जिसमें हमारे महाविद्यालय के छात्रों को यूएफएम किया गया। अभी मैंने आपसे कहा कि सूर्य पश्चिम से निकल सकता है, यह तो मैं मान सकता हूं, लेकिन मेरे महाविद्यालय के बच्चों को यूएफएम किया गया, यह मैं स्वीकारने में सक्षम नहीं। अब आप सक्षम हों या सर ना हों, लेकिन उनके रिजल्ट जितने भी निकले हैं, जितने भी छात्र छात्राएं हैं, लगभग 100 हैं बॉटनी के, कॉमर्स के भी 17-18 बच्चे हैं, उन दोनों बच्चों के छात्र छात्राओं के साथ निकले हैं ना, तो वो तो रिजल्ट में आ गया है। अब तो मानना ही होगा आपको। अब आगे की क्या कार्यवाही चल रही है? आगे विश्वविद्यालय प्रशासन से विश्वविद्यालय के जो परीक्षा नियंत्रक हैं उनसे हम बात करेंगे कि हमारे बच्चों को क्यों यूएफएम किया गया है। और अभी तक पिछले वर्ष की भांति में भी विश्वविद्यालय प्रशासन ये करता रहा है कि महाविद्यालय के जो छात्र यूएफएम होते रहे हैं तो उनका प्रत्यावेदन विश्वविद्यालय लेता रहा है। उस प्रत्यावेदन पर विश्वविद्यालय कार्रवाई करके यूएफएम की कमेटी गठित करता था। यूएफएम की कमेटी ये निर्णय लेती थी कि अगर छात्र जेन्युइन यूएफएम है तो छात्र को यूएफएम किया जाता था। अगर छात्र जेन्युइन यूएफएम नहीं है, किसी कारणवश छात्र को यूएफएम किया गया है, गलत तरीके से यूएफएम किया गया है, तो विश्वविद्यालय प्रशासन उन कॉलेजों को बरी कर देता था। अभी बहुत सारे जो दर्शक हैं हमारे, वो यूएफएम का मतलब नहीं समझते होंगे। आप समझ रहे हैं अनफेयर मटेरियल है, लेकिन ये यूएफएम छात्राओं को किन परिस्थितियों में किया जाता है, इनके पीछे के क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्यों, मतलब किन किन परिस्थितियों पर छात्राओं को यूएफएम करने की जो कार्रवाई है विश्वविद्यालय द्वारा वो की जाती है? यूएफएम का मतलब है अनफेयर मटेरियल। ठीक बात है। अनफेयर मटेरियल में बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जो कभी कभी ऐसा होता है कि नकल करते हैं, पकड़े जाते हैं फ्लाइंग स्क्वाड के द्वारा, या महाविद्यालय का जो इंटरनल फ्लाइंग स्क्वाड होता है इसके द्वारा बच्चे पकड़े जाते हैं, या कभी कभी महाविद्यालयों में सामूहिक नकलें भी होती हैं, या फिर बच्चा अनफेयर मटेरियल अपने पास रखता है, जैसे पेजर लगता है, डिवाइस रखता है, और उसमें महाविद्यालय के इंटरनल फ्लाइंग स्क्वाड द्वारा उसको पकड़ा जाता है, तो उसके रिजल्ट को यूएफएम किया जाता है। कुल मिला के देखा जाए कि जब नकल से संबंधित कोई चीज़ें होती हैं तभी छात्र छात्राओं को या किसी भी विद्यार्थी के रिजल्ट पर यूएफएम की कार्रवाई विश्वविद्यालय द्वारा की जाती है। हाँ बिल्कुल, मामला यही है ना सर? हाँ हाँ। तो अच्छा, ये तो हो गए बॉटनी वाले, उधर कॉमर्स वाले भी हैं 17-18, तो कॉमर्स वालों के साथ क्या चल रहा है? कॉमर्स के बच्चों के साथ भी यही है, चूँकि हमारा एक महाविद्यालय रेपुटेटेड महाविद्यालय है बिंदकी का, तो हो सकता है कि किसी को, या ये तो मुझे नहीं पता कि किसकी ऐसी मंशा है, महाविद्यालय की रेपुटेटेड छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। मतलब आप मानते हैं कि ये कार्रवाई अगर विश्वविद्यालय ने नहीं की है तो किसी ने विश्वविद्यालय के कान भर दिए? हाँ, आज बच्चे आए भी थे और उन्होंने कहा कि सर हम मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत करेंगे, महाविद्यालय हमारे ऊपर गलत करता है। तो फिर मैंने बच्चों को समझाया कि महाविद्यालय में बेटा इवैल्यूएशन नहीं होता है, इवैल्यूएशन विश्वविद्यालय करता है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत करनी चाहिए तो फिर आप करिए। वैसे हमने उनको आश्वासन भी दिया है कि हम विश्वविद्यालय प्रशासन से बात करेंगे और इसका जो उचित समाधान होगा वो किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ दोस्तों जुड़े हुए थे अभय प्रताप सिंह डिग्री कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल विनय शुक्ला सर। विनय शुक्ला सर बता रहे हैं कि लगभग 100 छात्र छात्राएं हैं बॉटनी से, 17-18 कॉमर्स के हैं, और कुल मिला के देखा जाए तो ये संख्या 120 के समथिंग पहुंच रही है।
और इतनी बड़ी संख्या में छात्रों के रिजल्ट पर यूएफएम लिखना और बॉटनी के तो पूरे जितने भी छात्र थे सबको लिख देना, ये मतलब विश्वविद्यालय को किसी स्तर पर लगा है कि छात्राओं को नकल कराई गई है, इनकी कापियाँ मेल खा रही हैं। और जब इस संबंध पर हमने प्रधानाचार्य से टेलीफोनिक माध्यम से बातचीत किया तो उन्होंने बताया है कि हमने विश्वविद्यालय के जो परीक्षा नियंत्रक हैं विनीता यादव जी, हमने उनसे भी बात करने का प्रयास किया। उन्होंने यह कह के बाद फ़ोन काट दिया कि अभी हम किसी मीटिंग पर बिजी हैं, हो सकता है बिजी हो। दूसरी तरफ उन्होंने डिप्टी रजिस्ट्रार सरोज सर से बात किया। सरोज सर ने भी कहा कि अब इस संबंध पर हम आपके साथ क्या ही कर सकते हैं, आप एग्ज़ाम कंट्रोलर से बात कर लीजिए। तो उनसे भी उन्होंने बात किया, उसने जवाब दिया, प्रेम शंकर नाम है उनका, उन्होंने कहा कि हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। हालांकि अभी तक किसी भी स्तर की ऐसी कोई बातचीत नहीं हो सकी जो छात्राओं के हित पर हो या छात्राओं को या विश्वविद्यालय जो यहाँ से जो विद्यालय महाविद्यालय के जो लोग हैं, जो प्रशासनिक लोग हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर पावर में हैं, उन लोगों को कोई ऐसा अभी तक जवाब नहीं आया जो बहुत ज़्यादा संतोषजनक हो। उधर छात्र छात्राओं को भी देखा गया है कि तहसील में आज वह लोग IGRS के माध्यम से शिकायतें कर रहे हैं। देखते हैं उनकी शिकायतों पर क्या होता है। अगर कल तक कुछ छात्र छात्राएं भी मिलती हैं तब उनसे भी बात करके जानेंगे कि पूरा मसला क्या है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्यम के साथ मैं राहुल, आंधी एक्सप्रेस, धन्यवाद।